dear learners, welcome back to the channel with the 12th chapter of class 7 science, that is about Earth, Moon and the Sun. Alright, so today we are going to learn about these all heavenly objects which are there in our universe. Alright, let's start the chapter. See, first of all we'll talk about rotation of the Earth. Have you ever noticed that the sun rises in the east and sets in the west? And have you ever wondered why this happens? So let's try to understand, think about the time you rode a merry-go-round at your school or in a park, and let's return to that experience. Students, what they're saying is कि क्या हमने कभी इस बारे में सोचा कि जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है एंड वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है. ओके, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? देन सेकेंडली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो रोटेशन है अर्थ की, why does it happens and why the sun rises in the east and sets in the west. So for that हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है किसका? मैरी गो राउंड का. ठीक है, आप मैरी गो राउंड इज अ काइंड ऑफ अ राइड एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव रोड इट एट योर स्कूल. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सी, सिट ऑन अ मैरी गो राउंड व्हाइल फेसिंग आउटवर्ड. आपको एक मैरी गो राउंड पे बैठना है एंड आपको फेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क समवन, किसी अदर पर्सन का बोलेंगे कि वो आपके लिए मैरी गो राउंड को रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ऑलराइट, एंड जब आप उस पर बैठे हुए हो एंड वो टर्न कर रहा है मैरी गो राउंड, तो आपको उन सभी चीजों को देखना है जो आपके सराउंडिंग में है. आर दे सीमिंग टू बी मूविंग? क्या वो भी सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सराउंडिंग्स में हैं? क्या आपको वो मूव होते हुए दिखते हैं? एंड अगर वो मूव हो रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं? दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. ऑलराइट, देन एज द मैरी गो राउंड, जैसे जैसे मैरी गो राउंड एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? इस तरीके से स्पिन होगा. ठीक है, तो आपको अपने सराउंडिंग में जो सारे ऑब्जेक्ट्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हुए दिखेंगे. दैट इज व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, देन नाउ ट्राई फोकसिंग. अब आपको एक ऑब्जेक्ट पे, फिक्स ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की कोशिश करनी है, सच एज अ ट्री और अ बिल्डिंग. ठीक है, एंड व्हाइल द मैरी गो राउंड कंटिन्यूज. ठीक, आपको क्या एक ऑब्जेक्ट पे, एक फिक्स ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव फोकस्ड ऑन अ ट्री एंड उसके अलावा जो मैरी गो राउंड है वो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न हो रहा है. देन इन विच डायरेक्शन? तो फिर उसके बाद किस डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट मूव होते हुए दिखेंगे? कैन यू सी इट द होल टाइम? दिस यू हैव टू ऑब्जर्व. तो स्टूडेंट, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, तो इट फर्स्ट कम्स इनटू व्यू फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड. सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड से दिखाई देंगे एंड देन आपके राइट हैंड साइड से, आपके व्यू से वो बाहर चले जाएंगे, जैसे जैसे मैरी गो राउंड आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन होता हुआ दिखाई देगा. नाउ लेट्स कनेक्ट दिस टू व्हाट वी सी इन द स्काई. अब इसी चीज को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी सी इन द स्काई. ठीक है, सो व्हेन वी वॉच द सन फ्रॉम द अर्थ, जब आप सन को अर्थ सरफेस पे खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपको ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता हुआ दिखता है एंड उसके बाद पूरे स्काई में वो मूव करेगा थ्रू आउट द डे एंड देन इन द इवनिंग इट विल सेट इन द वेस्ट डायरेक्शन. तो क्या इसका मतलब है कि सन क्या सच में मूव कर रहा है? ओके, या फिर अर्थ है जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें सन भी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है. Alright, so the fact is that students कि सन केवल आपको दिखता है, it only appears you to move, but it does not. appears अपने सन अपने एक स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है, यानी कि इन रियलिटी जो मूव कर रहा है दैट इज द अर्थ. अर्थ है जो अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहा होता है एंड इस रोटेशन की वजह से ही सन हमें ट्रैवल करता हुआ दिखता है अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू द वेस्ट डायरेक्शन. नाउ विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है? तो इसे समझने के लिए लेट्स थिंक अबाउट सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो अपने आप मूव कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं. हैव यू एवर सीन अ स्पिनिंग टॉप? क्या आपने एक स्पिनिंग टॉप को देखा है? या फिर आपने एक सीलिंग फैन को वॉच किया हो जो रोटेट करता है? ठीक है, या फिर आपने बॉल को स्पिन करने की कोशिश करी हो. सो स्टूडेंट्स, ये सभी ऑब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे टू इमेजिन कि कैसे अर्थ अपने खुद के एक्सिस पर रहकर रोटेट करता है इन द स्पेस, just like them only. Alright? So the axis of Earth, Earth's rotation का जो axis है वो क्या है? एक imaginary line है जो Earth के geographic North Pole से run करती है to the South Pole. And Earth completely 24 hours का time लेता है one full rotation को complete करने में on its own axis. Now if you look at the Earth, अगर आप अब Earth को देखते हो from above the North Pole, North Pole से ऊपर की तरफ से अगर आप Earth को देखेंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है.
दिस मीन्स व्हाट कि वो स्पिन करता है फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. ठीक है, आपने अगर ग्लोब को देखा हो, ग्लोब को यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द अर्थ, राइट. सो यू हैव सीन द नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द इक्वेटर मार्क्ड ऑन इट, राइट. सो स्टूडेंट्स, द एक्सिस ऑफ द ग्लोब, सो वहां पे जो अर्थ का एक्सिस है वो ग्लोब में कहां से, नॉर्थ पोल से एंटर करेगा एंड फ्रॉम द साउथ पोल इट विल एग्जिट आउट. ओके, चलो. नाउ सी टेक अ ग्लोब. अब आपको एक ग्लोब लेना है अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड उसमें एक स्मॉल स्टिकर आप मार्क करेंगे अपनी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. देन नाउ व्हाइल लुकिंग एट द ग्लोब, अब आप ग्लोब को कहाँ से, अबव द नॉर्थ पोल से ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे एंड स्लोली उसे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. एंड देन वॉच, फिर आप ऑब्जर्व करिए कि वो जो स्टिकर है यानी कि जो आपकी लोकेशन है वो कैसे रोटेशन के साथ मूव कर रही है एंड इवेंचुअली वो स्टार्टिंग पोजिशन पे आ जाएगा कंप्लीटली, क्या, एक फुल टर्न कंप्लीट करके. सी रोटेशन क्या है, रोटेशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट. रोटेशन क्या होता है, रोटेशन एक टाइप ऑफ मूवमेंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ दिखाई देता है एक इमेजिनरी लाइन के अराउंड विच गोज थ्रू इट. ओके, एंड उसी इमेजिनरी लाइन को वी कॉल एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ लेट्स फर्दर एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड कि कैसे डे एंड नाइट अकर होते हैं ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन. सो फॉर दैट आपने एक टॉर्च लेना है सन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड देन यू हैव टू गो टू अ रूम जो फेयरली डार्क हो सो दैट यू कैन कैरी आउट द नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ दिस एक्टिविटी. आफ्टर दैट आपको टॉर्च को प्लेस करना है अबाउट 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम द ग्लोब एंड देन उसको आप क्या करोगे, टॉर्च की लाइट को शाइन करेंगे ऑन द ग्लोब समवट लाइक दिस. व्हाट यू विल नोटिस कि केवल ग्लोब का 1/2 पार्ट, केवल हाफ पार्ट है ग्लोब का जो टॉर्च के थ्रू लाइट अप हो रहा है, वेयर एज जो अदर हाफ पार्ट है ग्लोब का वो अभी भी स्टिल डार्कनेस में है. ऑलराइट, सो ग्लोब का वो पार्ट जो लाइट को रिसीव कर रहा है दैट इज द डे टाइम एंड ग्लोब का वो पार्ट जो डार्कनेस में है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट टाइम को. ठीक है, सो इन इंडिया में भी स्टूडेंट सनराइज सबसे पहले ईस्टर्न रीजन्स में देखा जाता है बिफोर इट इज सीन इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कंट्री के अदर पार्ट्स में देखने से पहले सनराइज आपको सबसे पहले ईस्टर्न रीजन्स में दिखेगा. एंड टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लुक एट द ईस्टर्न साइड. अब आपको इंडिया की ईस्टर्न साइड पर देखना है ऑन द ग्लोब एंड देन ग्लोब को रोटेट करेंगे स्लोली इन वन डायरेक्शन ओनली. ठीक है, एंड देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इन विच डायरेक्शन आपको ग्लोब को रोटेट करना चाहिए सो दैट इंडिया का ईस्टर्न पार्ट सबसे पहले लाइट को रिसीव करे. सो यू विल ऑब्जर्व कि लाइट सबसे पहले कहाँ, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे रीच कर रही है व्हेन यू आर रोटेटिंग द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पार्ट. ठीक है, उसके नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलाउंग. नाउ एज ए रोटेट, जब आप रोटेट करोगे ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट, अब आपको अपनी लोकेशन जो है ना, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना है. डू यू नोटिस कि इट इज गोइंग थ्रू अ साइकिल ऑफ लाइट एंड डार्कनेस. सी डे बिगेन्स, डे कब बिगन होता है, जब आपके लोकेशन में लाइट एंटर करेगी एंड नाइट कब होगी, जब आपकी लोकेशन डार्क एरिया में चली जाएगी. सो यही जो साइकिल है डे एंड नाइट की वो किसकी वजह से होती है, अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट. एंड एज आई हैव शोन इन दिस फिगर कि अर्थ का वो साइड जो सन को फेस कर रहा है वहां पर डे टाइम है एंड द अदर साइड है जो आपके क्या सन से अवे है वो अभी भी डार्कनेस में है, यानी कि वहां पे नाइट एक्सपीरियंस करी जा रही है. ओके, चलो. नाउ इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर. अब आपको इमेजिन करना है कि आप इक्वेटर पे खड़े हैं. ऑलराइट, एंड देन आपको स्काई को वॉच करना है जब अर्थ अपनी वन फुल रोटेशन को कंप्लीट करेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इज, would your experience be similar to that of the girl shown in figure? See, like this they have shown you. See students, so as the earth rotates, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा the sun appears to rise in the east. sun आपको कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता हुआ दिखता है. देन स्काई में ट्रैवल करता है अक्रॉस ईस्ट टू वेस्ट एंड देन अगेन वेस्ट डायरेक्शन में सेटल जाता है. एंड आफ्टर सनसेट, फिर सनसेट के बाद नाइट फॉल होता है. ओके, यानी कि नाइट शुरू हो जाती है एंड जो स्टार्स हैं वो आपको विजिबल हो जाते हैं इन द स्काई. सी दिस इज अ गर्ल
ऑन द रोटेटिंग अर्थ, यहाँ पे गर्ल है जिसको रोटेटिंग अर्थ पे रखा गया है एंड वो सन को व्यू करेगी फ्रॉम द इक्वेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पे वो चीज़ है कि मैं नॉर्थ फेस कर रही हूँ एंड माई बैक, उसकी बैक साउथ डायरेक्शन में है. तो मॉर्निंग सन जो है उसे अपने ईस्ट के राइट हैंड साइड पे दिख रहा है. आफ्टर दैट अराउंड नून टाइम पे उसे क्या दिखा कि वो पूरी तरीके से एक न्यू पोजीशन पे रोटेट हो चुकी है जहाँ पे सन उसके ओवर दी हेड है. एंड देन बाय द इवनिंग टाइम शी हैज रोटेटेड फर्दर मोर, ऑलराइट, एंड जो सन है अब वो उसे डिसअपियर हो चुका है फ्रॉम हर व्यू, ठीक, टू द लेफ्ट फ्रॉम द वेस्ट, एंड जो स्टार्स है अब वो उसे विजिबल है इन द नाइट स्काई. चलो सी स्टूडेंट्स, इन अर्लियर पहले टाइम पे मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन है ना जो आपने लर्न किया है, ठीक, तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो उन्होंने डिस्कवर किया था एक इंपॉर्टेंट फीचर स्विंगिंग पेंडुलम का भी, ठीक है. एंड देन लेटर इन द 17th सेंचुरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था ह्यूगेंस, उन्होंने इसी डिस्कवरी का यूज किया था पहली पेंडुलम क्लॉक को क्रिएट करने के लिए फॉर मेजरिंग द टाइम. देन इन द मिड 19th सेंचुरी, फिर मिड 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था लियोन फॉकल्ट, उन्होंने एक लॉन्ग पेंडुलम का यूज करा अर्थ की रोटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. एंड इस टाइप ऑफ पेंडुलम को कहा जाता है फॉकल्ट पेंडुलम, ठीक है, जो उन्हीं के ऑनर के नेम पे रखा गया था. उसमें एक लॉन्ग स्ट्रिंग थी हैवी वेट के साथ जिसे आप बॉब कहते हो, एंड यूजुअली वो एक टॉल सीलिंग से हैंग किया जाता था. देन फोकल पेंडुलम जो 22 मीटर्स लेंथ में था उसे इंस्टॉल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है. एंड वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इंडिया के कंसेप्ट को कनेक्ट किया गया है यूनिवर्स की वास्टनेस के साथ. सिंस क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो शुडंट द स्टार्स आल्सो अपीयर, क्या हमें स्टार्स भी स्काई में मूव करते हुए दिखाई देने चाहिए लाइक द सन? सो यस, दैट्स राइट, ठीक है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द स्टार्स इन द नाइट स्काई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन. सी, सो लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर विद इन द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सो यू हैव टू चूज एन इवनिंग बिटवीन मार्च एंड मे. एक इवनिंग आप चूज करेंगे मार्च एंड मे के बीच में, एंड देन एक बिग डिपर यानी कि सप्तऋषि स्टार को स्पॉट करने की कोशिश करेंगे. एंड इफ इट इज विजिबल, सो जो पोल स्टार है ध्रुव तारा, उसे भी आप कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाई दे, जस्ट एज यू लर्न इन द चैप्टर बियॉन्ड द अर्थ फ्रॉम योर ग्रेड 6. देन आपको अपनी लोकेशन लिखनी है एंड अपना ऑब्जर्वेशन डेट जो है वो यू हैव टू नोट इट डाउन, एंड ये एक्टिविटी आपकी सेम नाइट पे होगी. देन ड्रॉ, फिर आपको ड्रॉ करना है कि कैसे जो बिग डिपर है वो आपको स्काई में अपीयर हो रहा है पोल स्टार की रिलेशन के साथ. अगर पोल स्टार विजिबल नहीं है तो आप एक फिक्स ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बिग डिपर, ठीक है, एज अ रेफरेंस पॉइंट. देन आपको अगेन अपना ऑब्जर्वेशन टाइम लिखना है स्केच के साथ सिमिलर टू व्हाट इज शोन लाइक दिस, ठीक है. देन आफ्टर 2 आवर्स के बाद आपको बिग डिपर की तरफ दोबारा देखना है क्या उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, ऑलराइट. देन आप अनदर स्केच बनाएंगे उसकी न्यू पोजीशन का, एंड देन यू विल रिकॉर्ड दैट अगेन न्यू टाइम. एंड ये स्टेप आपको अगेन आफ्टर 2 आवर्स रिपीट करना है. डू यू नोटिस कि जो बिग डिपर है वो हमें पोल स्टार के अराउंड मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है. इवन इफ द पोल स्टार इज नॉट विजिबल तो आपको बिग डिपर की मोशन को ऑब्जर्व करना है. सो स्टूडेंट्स, अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डायरेक्टली काफी क्लोज होता है पोल स्टार के विच इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. एंड क्योंकि इसी वजह से जो पोल स्टार है वो हमें ऑलमोस्ट फिक्स दिखता है इन द स्काई जब आप उसे अर्थ से व्यू करोगे. बाकी जो अदर स्टार्स है वो आपको सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं. एंड इन द सेम वे एज द सन, मून जो है वो भी हमें ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता हुआ एंड देन वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता हुआ दिखाई देता है बिकॉज अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. ऑलराइट, चलो. देन एस्ट्रोफोटोग्राफर्स, व्हाट दे सेइंग, एस्ट्रोफोटोग्राफर्स जो है वो ऑफरली लॉन्ग एक्सपोजर टेक्निक्स का यूज करते हैं जहाँ पे कैमरास के जो शटर है वो हमेशा ओपन रहते हैं एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए. एंड इन्हीं इमेजेस के अंदर जो स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन है वो कैप्चर हो जाती है एज अ कर्व्ड पाथ व्हिच इज कॉल्ड स्टार ट्रेल्स. सी, आई हैव नोटिस दैट द स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, हमने क्या नोटिस किया कि स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन जो है वो ईस्टर्न स्काई में विजिबल होते हैं सनसेट के टाइम पे, एंड देन मंथ के साथ उनकी पोजीशन चेंज होती है. So yes, that might happen be why we were told in grade 6 to observe the certain stars and constellations during the specific times of the year.
बट स्टूडेंट व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि डिफरेंट स्टार्स आपको नाइट स्काई में अपीयर होते हैं थ्रू आउट द ईयर? सो लेट्स ट्राई अबाउट दैट. सो नाउ वी हैव द टॉपिक व्हाट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. सो वाइल द अर्थ, अभी जैसे हमने सीखा कि अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे मूव करता है विच इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ. ऑलराइट, बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट ऑल्सो of the earth. So let's talk about it. So while the earth spin on its axis, it also moves around the sun. So earth अपने खुद के एक्सिस पे मूव करते हुए सन के अराउंड भी एक सर्कुलर पाथ में या अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करता है. एंड इस टाइप ऑफ मूवमेंट को कहा जाता है रिवोल्यूशन, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोटेशन. सो रिवोल्यूशन क्या है? इट रेफर्स टू द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज इट ट्रैवल्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड जो पाथ फॉलो किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जब वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव कर रहा है, उस पाथ को वी कॉल ऑर्बिट. ठीक है, तो आप जब आप व्यू करोगे ऊपर से, एज आई हैव शोन इन दिस फिगर, अर्थ का ऑर्बिट जो है सन के अराउंड वो कैसा नियरली सर्कुलर शेप का होता है. एंड अर्थ अप्रोक्सीमेटली 365 डेज एंड 6 आवर्स का टाइम लेता है अपनी पूरी फुल रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड दी सन. Now changing view of the night sky. अब नाइट स्काई के व्यू जो चेंज होते हैं फ्रॉम द अर्थ, लेट्स टॉक अबाउट इट. सो ईच इवनिंग, हर इवनिंग जब सन आपका वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है, स्टार्स एंड नाइट स्काई आपको विजिबल होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से. बट सिंस क्योंकि जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सो द डायरेक्शन जिसमें आप देख रहे हैं एट द नाइट टाइम वो भी स्लाइटली हर रोज चेंज होती है. एंड एज अ रिजल्ट जो स्टार्स आप नाइट स्काई में देखते हो एक सनसेट के बाद, वो ग्रेजुअली एक कोर्स ऑफ ईयर के अंदर चेंज हो जाते हैं, एज आई हैव शोन इन दिस फिगर. सो यू कैन ऑब्जर्व दिस चेंज कैसे? बाय वॉचिंग द स्टार पैटर्न्स एट द सेम टाइम ईच नाइट, बट ऑन द डेज दैट आर अबाउट अ मंथ अपार्ट. ऑलराइट, चलो. नाउ सी द भील एंड पवारा कम्युनिटीज. ये दो कम्युनिटी हैं, भील एंड पवारा, जो तापी वैली के नेटिव्स होते हैं वेस्टर्न इंडिया में. ये कुछ सर्टेन स्टार पैटर्न्स के अपीयरेंस को स्काई में यूज करते हैं एज अ साइन टू प्रिडिक्ट कि मॉनसून रेन का अराइवल कब होने वाला है, उसके प्रोडिक्शन के लिए. नाउ वी कम टू द टॉपिक सीजन्स ऑन द अर्थ. स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस कि हर साल आपको एक साइकिल ऑफ सीजन एक्सपीरियंस करने को मिलती है. सो क्या ये भी आपके अर्थ के रिवोल्यूशन के साथ कनेक्टेड है अराउंड द सन? सो यस. See, I have also observed कि during the summer season क्या होता है, days आपके longer होते हैं as compared to the winter season. So actual में students जो earth का axis of rotation है वो perfectly upright सीधा नहीं होता है उसके orbit के respect के साथ, which is around the sun. And instead it is tilted. क्या होता है, वो थोड़ा सा tilted है earth का जो rotational axis है. Now this tilt, अब ये tilt जो है हमेशा constant रहता है जब earth sun के around revolve कर रहा है. एंड इस टिल्ट की वजह से ही अलोंग द अर्थ स्फेरिकल शेप सीजन्स का फॉर्मेशन होता है ऑन द अर्थ सरफेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. स्टूडेंट्स, इन द मंथ ऑफ जून, सी जून मंथ में जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है, वेयरएज सदर्न हेमिस्फीयर उससे अवे टिल्टेड है. सो एज आई हैव शोन इन दिस बिलो फिगर कि एक सनलाइट है जो कहाँ फॉल कर रही है, अर्थ के कर्व्ड सरफेस पे फॉल कर रही है, एंड वो एक स्मॉलर एरिया कवर कर रही है नदर्न हेमिस्फीयर का एज कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर. दिस मीन्स व्हाट कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट को रिसीव कर रहा है एंड इसीलिए वो ज्यादा हीट अप हो रहा. ठीक है, एडिशनली उसके साथ साथ जून में जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो सनलाइट मोर देन 12 आवर्स, हर रोज 12 आवर्स से भी ज्यादा समय तक क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर सनलाइट को रिसीव करता है. ठीक है, जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन एंड स्ट्रॉन्गर सनलाइट, ज्यादा टाइम पीरियड तक के लिए एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट रिसीव करने की वजह से समर सीजन एक्सपीरियंस किया जाता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर. इन कॉन्ट्रास्ट वहीं अगर बात करें ड्यूरिंग दिसंबर में जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर होता है, इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड एज अ रिजल्ट आपका वो क्या करेगा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो लेस यानी कि कम डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करेगा एंड थोड़े कम आवर्स के लिए रिसीव करेगा इन द डे टाइम, जिसकी वजह से वहां पे विंटर सीजन एक्सपीरियंस किया जाएगा. ऑलराइट, नाउ द सीजन्स. अब ये जो सीजन्स एंड जो लेंथ है डे टाइम की, ठीक है, व्हाट यू सेइंग,
द सीजन्स एंड द लेंथ ऑफ द डे टाइम कहाँ, इन द सदर्न हेमिस्फेयर, वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं एज डोज टू द इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. फॉर एग्जाम्पल while it is winter, जब आपका सदर्न हेमिस्फेयर में जून मंथ में विंटर होता है, तब उस टाइम पे क्या होता है, इट इज समर देयर इन दिसंबर. ऑलराइट, एंड इन रियलिटी जो डिफरेंस है अर्थ के डिस्टेंस में फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द ईयर, वो बहुत ही कम होता है एंड इसकी वजह से सीजन्स कॉज नहीं होते. बट दीज एक्सप्लेनेशंस आर नॉट एक्यूरेट. इनफैक्ट अर्थ एक्चुअली काफी क्लोजेस्ट है टू द सन इन द मंथ ऑफ जनवरी. ऑलराइट, नाउ एट द इक्वेटर, अब बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे सिचुएशन डिफरेंट होती है, यानी कि वहां पे डे एंड नाइट हमेशा 12 आवर्स के ही होते हैं ईच थ्रू आउट द ईयर. ऑल्सो जो सनलाइट की इंटेंसिटी है इक्वेटर पे, वो ज्यादा चेंज नहीं होती है फ्रॉम मंथ टू मंथ. एंड इसी वजह से जो रीजन्स है सदर्न इंडिया के विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर, वो ज्यादा डिस्टिंक्ट सीजन्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. एंड इन एडिशन लोकल जोग्राफिकल फीचर्स जो है या जो प्रॉक्सिमिटी है ओशंस और सीज के लिए, वो भी वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स को अफेक्ट करती है. ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट यू हैव एक्लिप्सेस. सी, सन इज रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअल में सन था जो डे नाइट साइकिल के रिस्पॉन्सिबल था, सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था एंड ऑल्सो फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. बट क्या सन की जो लाइट है वो कभी भी ब्लॉक हो सकती है किसी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो अर्थ एंड सन के बीच में मूव कर रहे हैं? सो यस, सी देयर आर प्लैनेट्स लाइक मरकरी एंड वीनस जो अर्थ एंड सन के बीच में रिवॉल्व करते हैं, बट ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द सन, इसलिए वो क्या नहीं कर सकते, सन की लाइट रेस को ब्लॉक नहीं कर सकते फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. ठीक है, बट हाउएवर यू माइट फाइंड इट सरप्राइजिंग कि जो मून है, मून जो डिस्पाइट कि उसका साइज भी काफी स्मॉल है सन के कंपैरिजन में, स्टिल मून सन की लाइट को ब्लॉक कर सकता है अर्थ सरफेस पर रीच करने से. सो यू नो कि मून क्या है, मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है एंड वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, वेयरएज अर्थ सन के अराउंड मूव करता है. राइट, चलो सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्लिप्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोलर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? समटाइम्स कभी कभी मून जो है सन एंड अर्थ के बीच में मूव करता है एंड इस तरीके से मूव करता है कि वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग अस, एंड इसी इवेंट को बोला जाता है सोलर एक्लिप्स. नाउ यू माइट वंडर कि कैसे जो मून है जो अपने आप में सन से बहुत स्मॉल है, वो सनलाइट को ब्लॉक कर सकता है. ऑलराइट, दैट वी सी. सो फॉर दैट व्हाट दे हैव आस्क्ड यू टू डू एन एक्टिविटी, आपको अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि वो आपसे 5 मीटर डिस्टेंस पर अवे खड़े होंगे एंड आप इमेजिन कि आपका जो फ्रेंड का हेड है वो क्या कर रहा है, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन आपको अपने एक आईज को क्लोज करना है एंड अपने आर्म को स्ट्रेच करना है इस तरीके से इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, गिविंग अप अ थम्स अप जेस्चर टुवर्ड योर फ्रेंड, एंड इस तरीके से थम अप जेस्चर आपको अपने फ्रेंड के टुवर्ड देना है. आर यू एबल, क्या आप अपने फ्रेंड के पूरे हेड को अपने थम से कवर कर पा रहे हैं? सी, इवन दो आपका जो थम है वो बहुत स्मॉल है आपके फ्रेंड के हेड के कंपैरिजन में, स्टिल आप अपने किसके थ्रू, थम के थ्रू फ्रेंड के हेड को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं. नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है स्टूडेंट, वो अपीयर होता है टू बी टू अवर आइज, जिसे हम अपेरेंट साइज कहते हैं, जो उसके केवल एक्चुअल साइज पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि वो डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पर है हमसे. एंड क्योंकि आपका थम काफी क्लोजर है आपके आईज से एज कंपेयर टू योर फ्रेंड, तो जो आपके थम का अपेरेंट साइज है एंड आपके फ्रेंड का हेड का साइज है, वो बिल्कुल सेम आपको दिखेगा इस एक्टिविटी के अंदर. ऑलराइट, सो इसी तरीके से मून और सन के जो अपेरेंट साइजेस होते हैं, व्हेन यू सी और ऑब्जर्व देम फ्रॉम द अर्थ, ये ऑलमोस्ट सेम दिखाई देते हैं. ऑल्दो सन काफी लार्जर है इन साइज एज कंपेयर टू मून, एक्चुअल साइज जो है सन का बहुत लार्ज है मून के कंपेरिजन में, बट स्टिल क्योंकि मून अर्थ के ज्यादा क्लोजर है, सो दैट्स व्हाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मून आपको ज्यादा लार्ज दिखाई देगा, जिसकी वजह से सन कंप्लीटली कवर हो जाएगा ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स. ओके, चलो अलॉन्ग साइड फिगर, सी यहाँ पे आपको फिगर गिवन है जो शो कर रहा है कि कैसे सन, मून एंड अर्थ एक दूसरे के साथ क्या अलाइंड होते हैं ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स. मून अपनी शेडो को कास्ट करता है किस पर, अर्थ सरफेस के एक छोटे से रीजन की वजह ऊपर, एंड ये रीजन आपका कंप्लीट डार्कनेस को एक्सपीरियंस करेगा. क्यों? क्योंकि मून ने पूरी तरीके से सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया है अर्थ सरफेस पर पहुंचने से.
सो यहाँ पर इस रीजन में, अर्थ के इस रीजन पर लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? टोटल सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करेंगे। ऑलराइट, देन द रीजन्स, अब उन रीजन्स पर जहाँ पे मून ने केवल सन के एक पार्ट की लाइट को ब्लॉक किया है, वहां पे पार्शियल सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व किया जाएगा ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। सो स्टूडेंट्स, एक टोटल सोलर एक्लिप्स के दौरान कुछ मिनट्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए डे टाइम पर क्या हो जाता है? पूरी तरीके से डार्कनेस हो जाती है, बिकॉज सन की लाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। एंड क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, मून भी अपने ही ऑर्बिट पर रहकर अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो मून की शेडो अर्थ सरफेस के ट्रैवल करेगी अक्रॉस, एंड एज अ रिजल्ट टोटल सोलर एक्लिप्स को केवल शॉर्ट टाइम पीरियड तक ही देखा जाता है। एंड जब मून दोबारा से क्या होता है? शिफ्ट करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो जो उसने सन को कवर किया था वो क्या हो जाता है? फिर डिसअपियर हो जाता है, एंड सनलाइट धीरे धीरे रिटर्न करती है, एंड फिर आपको पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। दिस इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स, दिस इज टोटल सोलर एक्लिप्स। ओके, चलो, नाउ व्यूइंग अ सोलर एक्लिप्स सेफली, व्हाट दे सेइंग स्टूडेंट्स कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बहुत केयरफुली एक सोलर एक्लिप्स को वॉच करें, है ना। पीपल में फील टेम्पटेड, लोग क्या होते हैं? काफी टेम्पटेड फील करते हैं टू लुक एट द सन, अज्यूमिंग कि वो ज्यादा ब्राइट नहीं है कि वो आपकी आईज को हार्म करे। लेकिन हाउएवर एक एक्लिप्स के दौरान सन अभी भी काफी एनफ पावरफुल होता है कि वो आपकी आई साइट को डैमेज कर सकता है, इवन इट कुड कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो। ठीक है, सो इसीलिए आपको कभी भी डायरेक्टली एक सन के टूवर्ड्स नहीं देखना है एक्लिप्स के दौरान। ऑल्सो इट इज अनसेफ कि आप सन ग्लासेस का यूज करें या बाइनोक्यूलर्स या टेलीस्कोप्स का यूज करें टू व्यू द सोलर एक्लिप्स। ऑफनली एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि प्लेनेटरियम्स एंड एस्ट्रोनॉमिक क्लब्स, ये स्पेशल एक्लिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशल एक्लिप्स व्यूइंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इवेंट सेफेस्ट हैं एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव वे है एक सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करने का, राइट। ऑर्गेनाइजर्स आपको स्पेशली डिजाइन प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड करते हैं, सो आप सेफली क्या देख सके? इस फिनोमेना के पीछे जो साइंस है उसे देख सके एंड समझ सके। पीपल हैव बीन ऑब्जर्विंग, लोग जो हैं एक्लिप्सिस को कई सेंचुरीज से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन द अर्लियर टाइम, पहले टाइम पीरियड पे क्या होता था? एक्लिप्सिस के वजह से क्या, बिफोर द कॉज ऑफ एक्लिप्सिस, यानी कि पहले टाइम पर जब एक्लिप्स का रीजन नहीं पता था हमें, तब लोग क्या उनसे डरते थे, है ना। सीइंग द सन, सन को देखना जो था, जो कि एक मेन सोर्स है लाइट एंड वार्मथ, वो ब्लॉक हो जाता था। इवन ब्रीफली मस्ट हैव सीन वेरी अलार्मिंग। काफी सारे बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस डेवलप हो चुके थे सोलर एक्लिप्स के अराउंड इन द डिफरेंट कल्चर्स, जैसे कि अवॉइड ईटिंग, कुकिंग और गोइंग आउटडोर्स ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। बट टुडे वी नो कि क्यों एक्लिप्सेस होते हैं, एंड इसमें कोई रीजन नहीं है उससे क्या होने का? डरने का। सो एज लॉन्ग एज वी टेक केयर नॉट टू लुक डायरेक्टली एट द सन, बस एक्लिप्सेस से डरने की कोई रीजन नहीं है, सिर्फ आपको क्या डायरेक्टली उसके टूवर्ड्स नहीं देखना, अदरवाइज इट इज सेफ। ठीक है, इनफैक्ट काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ट्रैवल करते हैं ऐसे प्लेसेस पर भी जहाँ पे एक्लिप्स विजिबल है ना, उसको एक्लिप्स विजिबल है और उसको स्टडी करना वो भी काफी क्लोजली वो पॉसिबल होता है, तो वहां भी साइंटिस्ट जाके ट्रैवल करते हैं, देन दे स्टडी इट वेरी क्लोजली। एक्लिप्सेस ऑफर रेयर चांस, एक्लिप्सेस एक रेयर चांस आपको ऑफर करते हैं टू ऑब्जर्व द फिनोमेना दैट आर नॉट नॉर्मली विजिबल। नेक्स्ट वी कम टू ल्यूनर एक्लिप्स। सो नाउ स्टूडेंट, एज द मून, अब जैसे कि हमें पता है मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जब अर्थ आपके सन एंड मून के बीच में आ जाता है एंड सनलाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम रीचिंग द मून। इस इवेंट को बोला जाता है ल्यूनर एक्लिप्स, एंड इस ओकेजन पर आपको अर्थ की शेडो दिखती है विच इज फॉलिंग ओवर द फुल मून। ऑलराइट, सो व्हेन द मून, जब मून कंप्लीटली अर्थ की शेडो में पास होगा, वहां पे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स देखा जाएगा, एंड इस दौरान जो ब्राइट सरफेस है मून का वो बिल्कुल डार्क रेडिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, एंड रिमेन्स द वे अंटिल इट एग्जिस्ट द अर्थ शेडो। बट अगर केवल मून का एक पोर्शन जो है वो अर्थ की शेडो के अंदर आ रहा है, वेराज जो बाकी पोर्शन है वो स्टिल विजिबल है, उसे बोला जाएगा पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। एंड सोलर एक्लिप्सिस की तरह ल्यूनर एक्लिप्सिस को तो आप सेफली ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली विद योर नेकेड आईज, इट इज सेफ टू व्यू देम। ऑलराइट, चलो, the chapter is completed and I hope that you must have understood the chapter very carefully. So now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, learn very well, and thanks to everyone.